लास्ट एडजस्टमेंट के लास्ट क्लास में अलग अलग केस कराए थे, ठीक है जी। अब लास्ट केस रह गया आपका, बताओ कौन सा रह गया? अंडरकास्ट ओवरकास्ट, याद है? अंडरकास्ट ओवरकास्ट क्या मतलब है इसका? कि वो कहेगा ए और बी, एग्जांपल लिखो, ए और बी दो पार्टनर है, रेशो है 3:2, इनकी कैपिटल दे रखी है दोनों की 10,000 और 8,000, और वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 9%। अब आप मुझे बताओ ये अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट? पास एडजस्टमेंट एंट्री, बताइए अंडरकास्ट है ओवरकास्ट है? जल्दी बताइए, बोलो भाई। ज्यादा डाला कम डाला? अब यही सोच रहा है तू सबसे सादिक, इतनी इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही तुझे? ज्यादा डाला या कम डाला? हाँ, पास हुए अकाउंट्स में नालायक, बता तो पानी था अंडरकास्ट है ओवरकास्ट है? साफ साफ लिखा है 10% दे दिया, देना कितना था? तो ओवरकास्ट है, कितने परसेंट का ओवरकास्ट है? 1% का। तो ये ओवरकास्ट हमेशा जाता है अपोजिट साइड में, ओ से ओवरकास्ट, ओ से क्या होता है? इसका मतलब 1% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? P&L एप्रोप्रिएशन के आता है डेबिट में। कहाँ आता है? डेबिट में। लेकिन डेबिट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? क्यों जा रहा है क्रेडिट में? क्योंकि ओवरकास्ट है। क्या है ये? तो 1% से ओवरकास्ट की एंट्री हो रही है। समझ आ रही है बात भाई? तो मुझे आप ये बताओ, जब मैं इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो 1% कहाँ दिखाऊं, डेबिट में या क्रेडिट में? 1% से क्रेडिट में दिखाया जाएगा, 1%, ए का और बी का। कितना जी 1%? जरा बताएंगे। 10,000 का 1% कितना हुआ? 100 रुपए, और 8,000 का 1% हुआ 80 रुपए। ये होगा ना? 10,000 का 1% 100 रुपए, आठ इसका आ गया 80 रुपए। तो लो जी, आ गया 180। कितना आया? 180। तो ऐसा क्वेश्चन एक बनता है तुम्हारा, अंडरकास्ट ओवरकास्ट। यही अगर अंडरकास्ट होता तो कहाँ जाता? सेम अपोजिट, तो सेम साइड जाता। समझ गए भाई? लो जी, इसे बंद करें, और बंद करने के बाद मुझे बताओ प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट जो है इसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट 180 रुपए। ये डिविजिबल प्रॉफिट किससे बटेगा? ए में, बी में। रेशो है क्वेश्चन में है जी 3:2। जल्दी बताओ 3:2 में बांटे कितना आएगा? 108 और 72। कहानी खत्म। अब बनाइए जल्दी से टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। तो बच्चे लास्ट केस रह गया था आपका। अब जब एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे तो उसके अंदर क्या आएगा? लिखे एडजस्टमेंट टेबल। डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट। लॉजिक, क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कहाँ आएगा जी? डेबिट में आएगा सोर्स, और डेबिट में तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। कितना आएगा? 108 और 72। दो है ना, क्रेडिट में डेबिट में आ गया, डेबिट है क्रेडिट में आ गया। समझ आ गई बात? अब मुझे बताओ 8 रुपए डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? 8 रुपए से क्रेडिट ज्यादा है, 8 रुपए से डेबिट। 8 रुपए से डेबिट ज्यादा है, 8 रुपए से क्रेडिट ज्यादा। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है। बताओ जी क्या जर्नल एंट्री हो? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। 8 रुपए से। नरेशन एक ही होती है बेटे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। लो
तो एक ये क्वेश्चन रह गया था। करके दिखा एग्जाम्पल नंबर 2। एक्स वाई जेड आर पार्टनर, रेशो 5:3:2। इनकी कैपिटल है हमारी 2 लाख ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 12%। करके दिखाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू देम 10%। पास एडजस्टमेंट एंट्री बाय एज्यूमिंग कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। हमारे जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है। लिख रही है। हाँ जी, बुक में निकालना जरा। कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। तो अगर ये जल्दी करिए। हाँ जी बताइए। बताइए पहले तो बताओ, अंडर कास्ट है ओवर कास्ट है? बोलो। हाँ जी, अब की बार वो कह रहे हैं ज्यादा डाल दिए कम डाल दिए, तो आप कहोगे सर इसने अब की बार कम डाले 10%। तो यानी ये क्वेश्चन जो है किसका? अंडर कास्ट का है। कितने का अंडर कास्ट है? 2% का। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कहाँ जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में या क्रेडिट में? सेम साइड अपोजिट साइड। अंडर कास्ट में कहाँ जाता है? सेम। सेम का मतलब क्या हुआ? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कहाँ जाएगा? समझ गए भाई? डेबिट में। क्या कर रहा है भाई? तो क्या ड्रामा है ये मैंने क्यों बुलाया है यहाँ पर? ये सब करने के लिए बुलाया है? हाँ, हरकतें काम नहीं आएंगी तेरी। 2 सेकंड नहीं हुए तो क्लास स्टार्ट हुआ। रिवीजन करना नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, कर बैठा आराम से। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा जबरदस्ती कान पकड़े पढ़ाने का। टाइम वेस्ट कर रहा है उसको होटल दिखा के। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जल्दी कंप्लीट करो क्वेश्चन को। कैपिटल 2 लाख ईच। हाँ जी, तीनों ही कैपिटल 3 लाख 2 लाख है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दो जी 2% से। अंडर कास्ट है तो यही आएगा, एक्स की, वाई की, जेड की। तो सबका आ जाएगा 2%, 4,000, 12। अब लो जी से बंद करें तो यहां पर क्या आएगा? 12,000 से आएगा डिविजिबल लॉस। और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो एक्स वाई जेड में। रेशो बताइए क्या होगा? 5:3:2।
6,000, 3,600 और 2,400। आर फिक्स्ड। क्या एंट्री हुई है, चेक कराओ जरा। नरेशन तो लिख। मैडम जी कैपिटल अकाउंट और फीस लिखा हुआ है। जब कैपिटल अकाउंट फीस होता है तो क्या होता है, जनरल एंट्री में करंट अकाउंट होता है। और एडजस्टमेंट टेबल, डेबिट क्रेडिट बैलेंस। लो जी, नाम है एक्स, जल्दी आ चलाइए भाई। एक्स, वाई और जेड। अब डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डेबिट में कहाँ आएगा, क्रेडिट में, तीनों के क्रेडिट में। डिविजिबल लॉस, अब इसका 2000 से डेबिट ज्यादा है, इसका 400 से क्रेडिट ज्यादा है, इसका 1600 से क्रेडिट ज्यादा है। अब ध्यान रखना, एंट्री आपकी पहले होती है, एंट्री आपकी पहले होती है। यानी जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है पहले बनेगा। हाँ जी, क्या होगा बेटे, एक्स, लेकिन करंट अकाउंट लिखना क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है। एक्स करंट, वाई करंट और जेड करंट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट। कितना आया, 2,400 और 1,600। तो देखिए भाई, तो एडजस्टमेंट टेबल के क्वेश्चन जो कराए थे लास्ट क्लास में 4 हो रही है, 5 ही करके जाओ, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं पॉइंट बनना। अब देखें आगे। अब मुझे ये बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओवरकास्ट हो तो कहां दिखाया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन की किस साइड में दिखाओगे, गलत। अभी तो बताया ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है। अब लो जी, अब फंडामेंटल में दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, P&L एप्रोप्रिएशन विद गारंटी। कि P&L एप्रोप्रिएशन देखो जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपको बताइए क्या था, क्या होता है यहां पर, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन क्या होना चाहिए, बिफोर। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। अगर याद होगा तो कैश फ्लो में चार्ट कहां से शुरू होता है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन से। यहां कैसे हो रहा है, बिफोर। और इसमें से माइनस करना है MRI। MRI की फुल फॉर्म बताओ। M से क्या है, मैनेजर कमीशन,
आर से क्या है? रेंट। एम से है आपका मैनेजर कमीशन। आर से रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर। और आई से क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म पे कर रही है, धरना जो फर्म पे कर रही है, रिसीव नहीं कर रही, फर्म पे कर रही है, कितने मतलब 6% पर। ये माइनस करना पड़ता है। ये माइनस क्यों करते हैं बेटे? इसके पीछे क्या रीजन है कि पार्टनर का जो रेंट है वो माइनस क्यों होता है, मैनेजर कमीशन माइनस क्यों होता है? तो इसके पीछे बड़ा सिंपल आइटम है, क्योंकि ये आइटम में पहली बात एप्रोप्रिएशन की ही नहीं है, ये एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है। कहाँ की आइटम है? इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री ये P&L अकाउंट से ही क्या होती है? चार्ज होती है। और जो भी P&L अकाउंट में चार्ज करना भूल गया इसलिए यहाँ माइनस कर। तो आपसे पूछ रहा है पार्टनर का रेंट कहाँ आता है, तो आप कहोगे P&L एप्रोप्रिएशन मतलब देना P&L तो इसके अंदर चक्कर होता है क्वार्टरली मंथली, वो तो नहीं बनाओ ना, आता है ना क्वार्टरली एंड मंथली में, रूल पता है नहीं पता? और अगर डिटेल गिवन ना हो तो प्रोडक्ट टेबल बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आएगा क्या? डस्टबिन यानी रिमेनिंग आइटम। और जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? डिविजिबल। इसके अलावा दूसरा अकाउंट बनता है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी दो तरह के हैं। एक है फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि इसमें आइटम में पूछता है क्या फ्लक्चुएटिंग। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो मुझे बताओ, तो यहां तो आएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल। और यहां पर क्या आएगी? ड्राइंग। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ड्राइंग। इसके अलावा यहां से जो निकलेगा सारा कहां जाएगा? इधर। और जो यहां से निकलेगा वो सारा इधर। बताइए तो, यानी कि इसके अंदर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं आएगा। काटा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो आइटमें होती है इधर नहीं आती पोस्टिंग। यहाँ पर क्या क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर है, इधर नहीं आएगा। और यहाँ पर जो है क्या क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, ये सब क्या होंगे? ड्राइंग वहाँ पे आएगा। ड्राइंग यहाँ आता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखवाया है? यहाँ लिखवाया है मैंने। वो तो लेजर पोस्टिंग है, वो तो आएगा तो यहाँ, बाद में लेजर पोस्टिंग होगी। अब रुक जा, पहले क्वेश्चन में आ रहा हूँ, समझो जरा इसको। लिखे जरा, लिखे जी एग्जाम्पल नंबर 3। लो जी, क्वेश्चन में लिखा है ए की कैपिटल है 20,000, बी की कैपिटल है, करो चुप हो जा तू, सबसे स्टार्टिंग तू करता है, फिर बाद में उंगली देकर पिछड़ जाता तू। पढ़ ले सीरियसली। अब ए कैपिटल है 20, बी की कैपिटल है 30,000। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर है। नंबर 3, A is allowed a salary 1,000 per. B advance to firm on 1st October rupees 8,000 without any agreement on interest, without any agreement on interest.
without any agreement on interest. Number 4. Manager commission 2,000 rupees. A withdraw rupees 1,000 at the beginning of every month. B withdraw rupees 5,000 during the year. 5,000 during the year. चलो जी आगे बढ़े. Point number 7. Net profit before appropriation rupees 60,000. लो जी. अरे जो एमआरआई होता है मैनेज करना होता है क्या करना होता है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सो रहा है तो क्लास में? अरे वो इक्वल टू दिख रहा है. तुझे नजर आ रहा है? और पतली बुकलेट लाने के लिए बोला, लेके आते नहीं हो. आधा काम ऐसे ही खत्म हो जाएगा. चलो जी बनाओ जी. P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल. लो जी. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट तब तक नहीं बनाना जब तक वो ना बोले कैपिटल फिक्स्ड है या करंट अकाउंट के लिए बोले. ए बी, एक मिनट. ए बी. लो जी करो. ए बी, ए बी. बैठ जाओ. आईओटी कितना लिखेंगे बस? हाँ जी. एडवांस हो जाएगी. रही है. नोट 10 क्या लिखा है? ऑन 10 अक्टूबर है वो. 1 अक्टूबर है. 10 अक्टूबर 8,000. तो विदाउट एनी हाँ जी. चलो जी. जो कमीशन बताइए जी. बायोजी
IoT कहाँ पे आता है? क्योंकि है ना कहाँ घूम रही है? जल्दी कर। हेलो, क्या कर रहा है? अच्छा, जल्दी करो भाई, खत्म करो। खाली बैठ गयो खाली। इसमें रेंट और वो देंगे का इंडक्शन लोग बस काट मेरे को 30 क्वेश्चन के लिए इस पे नहीं क्या भाई, करो बड़े, हटाना करो जितनी आपकी पोस्टिंग। मेरी आइटम कैपिटल है, कहाँ आएगी कैपिटल? बता भाई जरा पंकज। डेबिट में 2000 कैपिटल पूछ रहा हूँ, कहाँ आएगी? कह रहा डेबिट में। कैपिटल एक जगह आएगी, कहाँ? कैपिटल में कितना? 20,000 और 30,000। समझ गया भाई? क्या इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ आएगा?
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2003 ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, 2000, 3000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाओ फटाफट, चेक करो, इसे निकाल लिया, चेक करा दो। 550 और 150 लिखा है इसने तो, 550 और 150। अब मुझे नहीं पता आएगा कहाँ, अब तो नलायक बैठे, कहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साहबी? पहले तो ये बताओ आएगा कहाँ पर, क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है भाई, यही आएगा ना? ये जो बी एडवांस टू फॉर्म, अरे वो बाद में, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता मुझे कहाँ आएगी। 390 और 150 अलग अलग आ रहे हैं नलायक को अभी भी। पहले तो बताओ ड्राइंग के बारे में, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है ए ने विड्रॉ करे 1000 रुपए, तो लो जी पहले मैं ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूँ। कैसे निकाल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही। 1000 रुपए पर मंथ है, 12 कौन करेगा मल्टीप्लाई, कितने परसेंट है, और बिगिनिंग बोला तो क्या होगा। अब आप देखो आपने क्या खा लिया। हाँ जी, ये 500 बता रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं। हाँ, अभी शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल अभी भी। 12 से 12 गया, ये 100 से 100 गया, कितना आया, ये 100 गया, ये 12 कट गया, ये आया 660, 60 इंटू 6, 390 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई 390 रुपए। हाँ जी महाराज, आगे आ जा तू इधर। अब तेरे भी फोन है, अभी मैंने तो 2 जगह फोन किया, एक विभूति क्या की है। अब आगे लिस्ट निकालता हूँ मैं जरा, एक केशव क्या करे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 390 रुपए। नहीं स्कूल गया 2 बजे तब भी आज ऐसा नहीं है। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरा बताएंगे, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा बताइए, कितना आया बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नहीं अब चुप बैठे आराम से, कितना अमाउंट आया है ये तो बताओ। मैं अमाउंट पूछ रहा हूँ आपसे। 150 आया, तेरा कितना आया ये बता, इंटू छोड़ दे भाई। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिखा हुआ है कोई, यहाँ बिगिनिंग एंड, सीधा बोला है ड्यूरिंग द ईयर, क्या मतलब है पूरे साल का है क्या। 12 से मल्टीप्लाई करूँ जबरदस्ती, और क्या होगा 6/12, कितना आ जाएगा 150, 640। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ए इज अलाउड है सैलरी, सैलरी कहाँ आएगी, सैलरी आएगी ए की, कितनी सैलरी है 1000 रुपए पर मंथ है, तो 1000 इंटू 12 समझ गए भाई, 12,000 सैलरी आएगी। तो फोन बंद कर रहे थे, कौन सी कैलकुलेशन कर दी, फोन बंद करते, अब चाहिए होगा तो बता दूंगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो लोन दिया है, ये मुझे ये बताइए आप, ये जो लोन है इसका क्या होगा बता भी जरा मयंक, इसका पॉइंट का क्या करना है, 4th पॉइंट का जल्दी बताइए, इस 4th पॉइंट का क्या करना है। तो सही नहीं पता बता, तो ज्ञानी है, बड़े पेपर दे चुका है। हाँ तुम लोगों को लास्ट टाइम में बोला था नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होता है, एम आर, एम का मतलब क्या होता है मैनेजर, आर से क्या होता है पार्टनर का रेंट, और क्या होता है इंटरेस्ट ऑन। तो गधे इंटरेस्ट ऑन लोन तो है, 8,000 का लोन दिया है, कितना ब्याज लगेगा 6% अक्टूबर में दिया, कितने महीने का। तो एग्रीमेंट नहीं है तभी तो 6% लगा रहा हूँ, एग्रीमेंट होता तो फिर वही लगाता जो लिखा होता है एग्रीमेंट में, कितना % लगेगा 6%। तो आप क्या गधे का ये 8,000 माइनस करने बैठ जाएंगे, 8,000 माइनस करना है, लोन माइनस करना है या आपको इंटरेस्ट लेस करना है, कितना इंटरेस्ट है जरा बताओ। यहां में लिख देता हूँ 8,000 का 6% अक्टूबर में लिया 6 महीने का, 240 रुपए क्या होगा माइनस होगा, और आप लोग लेस करोगे लोन। मैनेजर कमीशन कहाँ आएगा बताना जरा, ये भी माइनस होगा, कितना है मैनेजर कमीशन 2,000 रुपए मैनेजर कमीशन, ये भी माइनस होगा। अब उसके बाद कुछ और तो नजर नहीं आ रहा मुझे, ये हो गया। अब आ जाओ नेट प्रॉफिट बिफोर, कितना नेट प्रॉफिट 60,000, 60,000।
60,000। अब ये मेरे पास आ गया माइनस करके 58 57760। कुछ और तो है नहीं, लो जी से बंद करते हैं। टू डिविजिबल प्रॉफिट, कितना डिविजिबल प्रॉफिट करें जी? कितना आ रहा है? 58,300 और 58,300 में से 17,000 चले, 41,000। और इस प्रॉफिट को ए और बी में बांटो। रेशो क्या है जरा बताइए? रेशो दे रखी थी क्या मैंने क्वेश्चन में? नहीं दे रखी, बिना रेशो का क्वेश्चन। तो इक्वल बटेगा 1/2 1/2। कितना आया? 2 दूनी 4, 650 20650। समझ गए भाई? अब डेबिट में पार्टनर का नाम अगर बोले तो बनाना है। जनरली क्या है, वो ऐसे क्वेश्चनों में आपसे सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन ही पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, आपसे पूछ ही रहा, दूसरा का पूछे नहीं रहा तो मत बनाना। अगर पूछ रहा है तो बनाओ। फिर डेबिट में ए और बी का नाम है, कहाँ है भाई? नहीं पूछा तो तू तो बनाना सीखना। नहीं पूछा, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना तुम्हें टेस्ट में। क्यों? लेजर पोस्टिंग कौन करेगा इसकी? डेबिट में नाम है पार्टनर का, क्रेडिट में नहीं आएगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी तूने? डेबिट में पार्टनर का नाम है, पार्टनर में जाता है। बैंक का नाम है, बैंक में जाता है। पढ़ा है? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा? फिर अभी ए का नाम है, कहाँ आएगा? ए में जाएगा। कितना? 12,000। फिर डिविजिबल प्रॉफिट 20,650 20,650। समझ गए भाई? अब डेबिट में नाम था क्रेडिट में, अब क्रेडिट में नाम में कहाँ चला जाएगा? डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना आया? 390। एक आइटम अभी मिस है, बताओ क्या मिस है? एक आइटम अभी भी मिस है, क्या मिस है? बताइए जी, क्या मिस है? बिल्कुल सही कह रहा है वो, ड्राइंग मिस है। इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाई है, ड्राइंग का दिखाई है कदो? आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा दी, ड्राइंग का दिखाई है? हाँ, ड्राइंग नहीं आती अलग से भी। अब ड्राइंग कितनी है हमारी? उसकी 1,000 रुपये पर मंथ है तो 1,000 × 12, उसकी 5,000 है। उसकी ड्राइंग 1,000 रुपये पर मंथ है तो 1,000 × 12 हो गया, उसकी 5,000 रुपये है। टू बैलेंस CD। अब CD निकाल के माइनस कर देना, ए में से ए को, बी में से बी को। लो, अब मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जल्दी से निकालो CBSE 2023 का पेपर। उसमें जितने क्वेश्चन फंडामेंटल के यहाँ सारे वही करेंगे पहले, फिर हम। देखो कई बार ऐसा होता है फंडामेंटल 2 नंबर का आता है, खाली 1 नंबर का MCQ आ गया, आया नहीं पूरे चैप्टर में। और कई बार ऐसा भी होता है 10 नंबर का आ जाता है। 2023 में ये चैप्टर 10 नंबर का आ गया, कोई 2 नंबर का क्वेश्चन, कोई 3 का। तो कोई वेटेज नहीं है चैप्टर की, कितने नंबर का आना ही आना है। तो बुक निकालो। मैडम जी बुक क्यों नहीं लेके आते हैं? कोर्स पढ़ने आए हो नहीं आए? मत आओ, ये क्या एक्सक्यूज हुआ बेकार का? वो तुम्हें बुक देगा यहाँ पर, बैठो वहां पर साथ में। कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? पढ़ने आ रहे हो या कौन? बुक नहीं है तुम्हारे पास? उल्टा दोनों बुकें होनी चाहिए, पतली भी और वो वाली भी। अब आओ कल बेटा बताता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे फोन रख लूंगा। मैं जितने दिन बुक नहीं लेके आओगे उतने दिन फोन रख लूंगा तुम्हारे। फिर देखो कैसे बुक लेके आते हैं। जल्दी जाओ वहां पीछे, मेरे पास कोई बुक नहीं, वो नहीं पड़ी बुक फालतू। हाँ जी, पेपर निकालो CBSE 2023 का पेपर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे फंडामेंटल के। ये पेपर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर
पेज नंबर 303 से, पेज नंबर 303 से आ गया नजर? दिखा दो, निकाल लिया? देखो जी, इस पेपर का निकालो पेज नंबर, हाँ जी पेज नंबर निकालो 306। देखो अब आपको खुद आएगा कि यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन 1 नंबर का है और इतना बड़ा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये है इस चैप्टर में, मुझे बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। सब लिख दिया सामने अंधे? पेज नंबर है 306। मुझे आंसर नहीं, सॉल्व करके दिखा, चल जल्दी करो सॉल्व। और ये क्वेश्चन मैंने आते ही कराया आपको आज। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ता है, वहां मिड डे मील मिलती होगी इसको। लो जी ये देखे, पहले तो बताओ क्या है करना है। ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब ऐसे क्वेश्चनों में जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है तो भाई करना तो पड़ेगा, लेकिन आप साफ सुथरा ना करके क्या करो, टी शेप में बना लो बस, यही उस तरह से। आपको आंसर दे रखा है, एक ऑप्शन टिक करना है, लेकिन आप पहले पी एंड एल प्रेशन बनाओ। और ये क्वेश्चन कैसे जरा पढ़ के देखें। कह रहे पी क्यू आर 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 5%। आज ही कराया क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 5%। अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है? लो जी, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितने का ओवर कास्ट है, कितने का डिफरेंस है? 5% का ओवर कास्ट। आज ही बताया ओवर कास्ट में क्या होता है, सेम अपोजिट। बोलो भाई, ओवर कास्ट में अपोजिट होता है। जो अपोजिट होता है ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? बताओ कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ओवर कास्ट है तो डेबिट की आइटम करके दिखाई। समझ आ गई बात? बेटे जो वेले है ना, तुम ही वेले नहीं हो, घर वाले ही वेले, काम नहीं है आजकल मार्केट में। समझ आया करो। क्या करेंगे? तो लोगों को लग रहा मजाक, तो लोगों को कैसे कमा के दे रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आई चीज होगी। हाँ जी, नाम बताओ पार्टनर का, पार्टनर का नाम बताओ। हाँ पी क्यू आर, पी क्यू आर। अभी तूने खुद ही बताया है। हाँ क्या लिखा है? हाँ तो फिर ज्यादा ले लिया ना। 5% निकालो कितना होता है? 5% निकालो कितना होता है? सर ये हो रहा है 2 लाख का 1 लाख का, 2 लाख का 5%, 10,000, 1 लाख का 5%, 5,000 और इसका 25। तो ये टोटल आ गया 17,500। 17,500। अब सुन ले जान, ये 5%। ठीक है जी मैडम जी, खुद निकालो। 10% निकालना आता है ना, उसका आधा कर दो। 2 लाख का 10% होता है 20,000, आधा करोगे 5 आ जाएगा, 10,000। वहां टाइम नहीं मिल रहा, एक तो एमसीक्यू है, सोचो। और कई भेड़ी है जो सोचते हैं एमसीक्यू तो हम करेंगे नहीं, बस पूछ लेंगे, ये भी इस भरोसे जा रहे। ऐसे होगा नहीं ना। बाद उस आदमी को गाली दोगे और जिसका वजह से गलत हो गया बस। डिविजन प्रॉफिट 17 पास। पी क्यू आर रेशो बताइए, दे रखी है या इक्वल टू? दे रखी है 2:1। 2:1 कितना आएगा? 2/5, 1/5 कितना आ गया? 1/5 तो आ गया 3,500 और बाकी आ गया 7,000। तो पूरा करो, तुम सोचो उतना एमसीक्यू है तो अपना करो क्वेश्चन। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बड़ा गुस्सा आता है जब ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आए थे। बेटा रिजल्ट भी ऐसी आएगा, जय श्री राम फेल, जय श्री राम कंपार्टमेंट। पी क्यू जो एमसीक्यू में है तो फॉर्मेट को ढंग से बनाने की जरूरत क्या है, साइड में रफली करके देखना होता है।
अब बताइए जरा जी, अब आपका क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्रेडिट में है तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। कितना है हमारे पास, 10,000, 5,000, 2,500। और डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो आपका आ गया 7,000 और 7,000, तो 3,500। समझिए, लो जी, 3,000 से आपका डेबिट ज्यादा है और 2,000 से आपका क्रेडिट और 1,000 से क्रेडिट, तो साफ लग रहा है क्या एंट्री होगी, पी डेबिट होगा और क्यू और आर क्रेडिट होगा। क्या मैंने सही करा है? 3,000। हाँ जी। अब देखो यहाँ गलती क्या होने वाली है बच्चों से, बच्चा या तो बी पार्ट टिक कर लेगा या डी कर लेगा। अब बी इसलिए है, इसका बड़ा सिंपल लॉजिक है, क्योंकि कैपिटल क्या क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड। अब हो गया काम खराब। अब ये करेगा तो डी पार्ट हो गया, और फिक्स को ध्यान में रखेगा तो क्या हो गया, करंट। तो कई बच्चे डी, कई बच्चे बी, हो गया काम खराब। कहा समझ गए बात को। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर, किसी पेपर में आया था। लो जी पहले आ जाओ, 3 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 18 का ए और बी दोनों में चॉइस थी, लेकिन आप ए भी करो बी भी करो। पहले 18 का ए पार्ट, पेज नंबर देखो। पहले 18 का बी पार्ट करो। पेज नंबर बताइए, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट, पेज नंबर बोलो। 310। अब बी पार्ट में क्या लिखा है बनाने के लिए? हाँ जी मैडम जी, मोबाइल बंद कर दो। आप मोबाइल के नाम पर क्या करा, कौन सा है नहीं बुक, तो आगे बैठ जा, इसके ढंग से आगे आ जा, फटाफट चल खड़ी हो। अब पैर में लगी हो तो क्या घर से चल के नहीं आई? हाँ कोई लेके आया थिएटर में, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है, मोबाइल तो बंद रख। नहीं आगे इधर बैठो, बुक लेके नहीं आए और यहाँ पर मोबाइल पे लगे, मोबाइल तो निकालना ही नहीं है। हाँ कोई नहीं बैठो, चलो जल्दी पहुंचो फटाफट, उसमें करके दिखाओ मुझे। और ये क्वेश्चन भी करा है मैंने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, महाराज जी करके दिखाओ। ये मैंने ये सारा टेस्ट में देना था, आप कोई और पेपर दूंगा टेस्ट में तुम्हारा। नहीं भाई, ओ भाई जल्दी कर 18 का भी। हाँ इसमें कौन सा क्या बनाना है, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है? इसमें खाली क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सुन ले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी पार्टनर कैपिटल नहीं बनाना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हो गया। अब जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो सिर्फ पी एंड एल ही बनाओगे, कैपिटल और ड्राइंग आएगी भी नहीं यहाँ पर। हाँ जी क्या लिखा है पहली आइटम, पार्टनर के नाम क्या ए भी है, पार्टनर के नाम से मतलब ही नहीं है। खैर हमने कह रहा रेशो है 3:2, कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड है। अब पहली बात तो फिक्स का मतलब है हर चीज कहाँ जाएगी, करंट में। वो कह रहे हैं कि कैपिटल तो कहाँ जाएगी, कैपिटल में ही जाएगी, बट कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं है, छोड़ दो। बनाना है कैपिटल अकाउंट, क्या कैपिटल कहाँ जाती है, कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा इधर। बताओ कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अखिल, लेकिन ये भी करंट में जाएगा, निखिल का भी क्या जाएगा, करंट में। अगर आपने यहाँ कैपिटल लिख दिया, नंबर दे कितना है जी, कितने परसेंट बताओ, कितना हुआ, 6%। कितनी कैपिटल आएगी, और 4,800, 10,800।
अगली आइटम पढ़ो। किसकी सैलरी है? निखिल सैलरी। सैलरी कहाँ आती है बताओ? सैलरी कहाँ आती है? यहाँ आती है टू सैलरी। किसकी है? हाँ जी निखिल। अभी इसका कुछ पॉइंट भी है, इस पर बताऊंगा अभी आगे। निखिल सैलरी। क्या प्रॉब्लम है? बुक क्यों नहीं लेके आते बेटा? जो बुक नहीं लेगा इंटर नहीं करेगा। ये मैं परेशान हो गया। क्या देख रहा है? तेरी बुक में ऐसा नहीं है जो उसकी बुक में है भाई। किसकी रजिस्टर? देखो वापस। हाँ देख रहा है वो। कितनी सैलरी है बोलो? 9200। निखिल की सैलरी 9200। आगे बढ़े। सैलरी क्या बताओ? सैलरी के बाद कह रहा ड्यूरिंग द ईयर इनका प्रॉफिट है प्रायर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रायर का मतलब क्या होता है? कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रायर होता है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे क्या लिखा है? बट आफ्टर क्या है? आफ्टर निखिल सैलरी। इसका मतलब क्या निकलता है ये बताओ? बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर निखिल सैलरी। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर निखिल की सैलरी माइनस हो चुकी है। हो चुकी है ना? यह प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, आफ्टर निखिल सैलरी है। जब निखिल की सैलरी इसमें माइनस हो चुकी है तो मैं यहां पर निखिल की सैलरी दिखाऊंगा दोबारा से। वो आफ्टर के आगे क्या लिख दिया भाई? यहां पर लिखा है ये प्रॉफिट आफ्टर निखिल सैलरी। निखिल की सैलरी के बाद है, इसका मतलब निखिल की सैलरी इसमें माइनस। और मैं यहां दिखा के एक तरह से दोबारा माइनस कर रहा हूं। यहां दिखा के एक तरह से दोबारा से माइनस कर रहा हूं। तो निखिल की सैलरी होने के बावजूद भी नहीं दिखाएंगे। बस ये कौन पॉइंट था? बच्चों ने क्या करा? निखिल की सैलरी यहां दिखा दी। यही होता है एग्जाम में। कुछ और है? खत्म? बस 1,20,000। 1,20,000। और ये आया डिविजनल प्रॉफिट। कितना आया डिविजनल प्रॉफिट? तो ये तो आएगा नहीं। अब कितना आ गया जी? 1,20 में से 10 गए। 1,10 1,10 तो 1092। और रेशो बताना जरा। अब मुझे बताओ 3 नंबर का क्वेश्चन था, कितना टाइम लगा? इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं छोटे, लेकिन पॉइंट एक ऐसा डाल देगा जिससे पूरा क्वेश्चन खराब हो गया। जैसे निखिल की सैलरी सबने दिखा दी होगी, आंसर गलत। जब लिख ही दिया आफ्टर हो चुका है। रेशो बताओ क्या है? 3:2। कितना है जी बताइए? 2 10। 6 4 3 680 चक्कर है या 5 3 680? 4 3 680। 65520 चेक कर लेना एक बार। समझ गया भाई? और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करो। तो उसमें भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। चेक करो 18 का भी बना के दिखाइए। 18 का एक तो क्वेश्चन नंबर 18 का एक। गारंटी वाले तो कोई बात नहीं, इसी में हो जाएगा। आप गारंटी कोई अलग नहीं है, उसके लिए भी P&L एप्रोप्रिएशन ही बनता है। पहले आप गारंटी वाला पॉइंट छोड़ के सारा पॉइंट करो। लिख ही दिया प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कह रहा आशा, दिशा और राघव बनाओ तो सही P&L एप्रोप्रिएशन। गारंटी बाद में करेंगे। कह रहे 3 पार्टनर है, रेशो है 2:3:1। क्वेश्चन पढ़ेगा भाई तू पहले। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था जरा ध्यान कहीं और होता है, फिर तो आगे बढ़ जाएगा, फिर पढ़ने बैठेगा क्वेश्चन। क्या फायदा उस चीज का? कह रहा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट राघव को गारंटी दी गई है 40,000 से कम उसका प्रॉफिट नहीं होगा। किसको गारंटी दी है? अब मुझे ये बताओ गारंटी दी किसने? क्या लिखा है कुछ? क्या मान के चलो? तो मानेंगे इसको गारंटी आशा ने भी दी है और दिशा ने भी दी है। बताओ किस रेशो में दी है? कहाँ लिखा है इक्वल? तो फिर ऐसे इक्वल मान लेगा। नजर नहीं आ रही इनकी रेशो आशा और उसका? तो फिर 2:3:1 तो क्या रेशो हो जाएगी? 2:3 में दी है। जब लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में तो क्या मानेंगे? रिमेनिंग पार्टनर ने दी है। किस रेशो में दी होगी? अपनी ऑर्डर रेशो में। अपने थोड़ी इक्वल मान लोगे। और वो कह रहा फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया?
1,20,000। लो जी, पहले प्रॉफिट बताओ कहाँ लिखो, प्रॉफिट, क्योंकि P&L अप्रोवेशन बोला है, पहले प्रॉफिट बताओ कहाँ आएगा। और इस प्रॉफिट को रेशो में बांटो पहले, तो गारंटी वाली बात तो लास्ट में लगती है। क्या कर रहे हो महाराज, तेरा मन नहीं लगता क्या 10 मिनट पढ़ने के बाद? तू चला जाएगा घर, हरकतें मत कर ये वाली मेरे यहाँ पर बैठ के, समझ रहा है? टाइम वेस्ट मत कर बिल्कुल भी। घर वालों को लगता है पढ़ने आया है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हैं बैठे बैठे, क्योंकि इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता मैं तेरे पे। पढ़ना है पढ़ा, नहीं पढ़ना घर जा, बड़ा हो गया तो, छोटा नहीं है, घर जाके रेस्ट कर ले। नेट प्रॉफिट है 1,20,000। हाँ जी, घर में डैडी को ने मारे जूते, तब आया ना बाहर उठ के। हाँ, बटरे वाले काम कर ले तू सारे के सारे। अभी आए हो, कल आए हो, तुझे पता नहीं था क्लास है, घर वालों को बोल नहीं रहे। कल मान लिया तेरा प्रैक्टिकल था, क्या था तेरा, बता मुझे। रुक जा बेटा जरा, तू आज फंडामेंटल के 2 टेस्ट देके जाएगा, कभी वाले रात को दोबारा देके आएगा, देखता हूँ तेरा कितना फंडामेंटल तू जाता है। नाम बताओ जी पार्टनर के। आशा, दूसरा नाम क्या है? दिशा, और थोड़ा गैप छोड़ना है क्योंकि प्लस माइनस होगा, और राघव। आशा, दिशा और राघव, कितना ही रेशो बोलो। ये सोचते हैं पेरेंट्स को तो फोन जाएंगे नहीं, झटके से चले जाएंगे, तुम्हें फोन पता भी रहेगा तुम्हें। अब मुझे बताओ रेशो क्या है इनकी, 2:3:1। अब 1,20,000 को 2:3:1 में बांटो, कितना आएगा बोलो? 40,000, 60,000 और 20,000। अब गारंटी मिली है राघव को, मुझे अब ये बताओ राघव में कितना प्लस करूं? कितनी गारंटी मिली है राघव को? अब 40 की गारंटी मिली है, तो 40,000 के लिए मुझे कितने पैसे और जोड़ने पड़ेंगे? डेफिशिएंसी 20,000, ये डेफिशिएंसी। और ये कौन लेके आएगा 20,000? बोलो, आशा और दिशा। किस रेशो में? 2:3 में। क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है 2023 का, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है। इससे मुश्किल तो एडजस्टमेंट टेबल वाला था जो गधों ने 1 नंबर का दे दिया एमसीक्यू में। अब 2:3 में बांटेंगे तो ये हो गया 2/5, 3/5, कितना आ गया? 8,000 और 12,000। अब मुझे सोच के बताओ 8,000 क्या करूंगा? आशा में से माइनस होंगे, और दिशा में से कितने माइनस होंगे? 12,000। तो यहाँ माइनस हुए 32,000, यहाँ हुए 48,000। आशा और दिशा में से इतने माइनस। आपको करना तो इतना ही था बस। अब मुझे ये बताओ, अगर जल एंट्री बोलता तो क्या एंट्री करता? ये क्वेश्चन जल एंट्री में भी आता था एमसीक्यू में, तो क्या एंट्री होती? जल्दी बताइए, भूल गए। अरे नेगेटिव डेबिट टू क्या? पॉजिटिव बोल रखा है। किनको नेगेटिव करा है मैंने? आशा को नेगेटिव करा है मैंने 8,000, दिशा को नेगेटिव करा है 12,000, और 2 राघव को करा है 20,000। अगर बोलता तो ये एंट्री करता। तो देखो जी, एक एमसीक्यू हो गया 1 नंबर का, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया 4, उल्टा 2 थे, इजी थे, 2 भी भर थे। एक आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 और 10, पेज नंबर 308, पेज नंबर 308। ये भी फंडामेंटल का क्वेश्चन था। पेज नंबर 308, सीबीएसई का पेपर 2023, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 और 10। पढ़ो जी क्या लिखा। एमसीक्यू लगाने थे बट इसको सोल्व करो जी, क्या आंसर हो। छोटे छोटे क्वेश्चन थे। जल्दी सोचो, 9 और बी का आंसर। डी है। और ढूंढो कोई और क्वेश्चन तो नहीं है फंडामेंटल का, इतने भी बहुत होते हैं।
अरे 4 3 - 1 है, क्या लिखा ये? अरे वो है यार, ये 4 है ना, -4 नहीं, तो आंसर तो बी है। हो गया जी। हाँ जी, बताइए जी क्या होगा, बताइए। लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। किसका इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है? ईशा का। ईशा कौन सी पार्टनर है? ईशा जो है कौन सी है? लास्ट पार्टनर। कितनी कैपिटल है इसकी? 2 लाख। अब सुन ले ध्यान। देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी। देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसकी परसेंटेज लगती है किस पर? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, पर मैंने आपको साफ साफ कहा था ओपनिंग कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला होता था, याद है? भूल गए? क्या फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल का? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस नेट लॉस माइनस नेट प्रॉफिट माइनस एडिशनल जो आता था उसे ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, इस फॉर्मूले को तब लगाते थे जब ध्यान सुना, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, तो व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग यानी कैपिटल में चेंज आ रहा हो, ओपनिंग क्लोजिंग। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कैपिटल अकाउंट आपकी फिक्स्ड होती है, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती है तो हर चीज कहां चली जाती है? करंट अकाउंट में। तो उस केस में फॉर्मूला ही लगाते हो कि उस केस में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? सेम होती है। तो एक तरह से एक तरह से आप कह रहे हैं कि आप फॉर्मूला मत लगाना, ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, तुम कहोगे हम कौन सा लगाने जा रहे थे, हम तो वैसे उस पर लगा रहे थे। तो तुक्का लगता आपका। फॉर्मूला लगता अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती, यानी अगर क्वेश्चन में कैपिटल के आगे फिक्स ना लिखा हो। इसलिए जो ईशा की ओपनिंग कैपिटल है, इसलिए जो ईशा है उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, जल्दी बताओ। हाँ जी, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों क्या हो जाएगी इसकी? इसलिए दिक्कत नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 10%। तो आपको लग रहा है क्वेश्चन आसान है, वो आसान इसलिए हो गया क्योंकि आपने तो इसको मान के ही चल रहे हो फिक्स है। नहीं तो आपको फॉर्मूले से क्या निकाल ली? ओके, इन्होंने निकाल भी दी होगी। इसका 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मंथ बताने हैं, अगर कब पैसा निकाला जाए? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। आपको वैसे टेबल याद है? टेबल आपको 4 5 6 7। तो एंड ऑफ क्वार्टर में क्या होता है? 4.5 4.5। चलो 11 से जो फंडामेंटल का नजर आ रहा है, मेरा कह रहा है डाउन करा दो। हाँ जी, अब आओ जी आप। अब आपका देखते हैं दिमाग। हाँ जी, अब आपका देखते हैं दिमाग। क्या टाइम हो रहा है पहले तो बताओ। हाँ जी, टेस्ट वाला टाइम होने वाला है।